उसके अंदर हम आगे जा रहे हैं। अभी हमारा जो वीडियो आया है, लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो देखा था उसमें एप्लीकेशंस तक आए थे हम, सही है ना? यस, एप्लीकेशन। तो दोस्तों, मैनी chemical reaction involved in the generation of gases capable of doing the mechanical work and generation of heat। बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस है कि मैकेनिकल वर्क और हीट जनरेट करने के लिए गैसेस को यस यूज़ किया जाता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यूज टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसका रीज़न जनरली क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ दिस चेंज एंड रिलेटेड फ्रॉम द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। जब किसी वर्क की बात होती है, अभी आगे भी हमने पढ़ लिया है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ऐसा तो ये फॉर्मूला हमें मिल ही गया है। तो ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो भी हमें समझ में आना चाहिए कि भाई, हेलो हेलो, आवाज आवे छे दोस्तों? स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन हमें दिख रही है बच्चों आपको? ओके, सो 6.2.1 वर्क का बात है। वर्क, स्पेशली वर्क एंड इंटरनल एनर्जी में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। इनिशियली हमें एक कंटेनर दिया हुआ है, दोस्तों ये दिख रहा है हमें, उसमें कुछ वी वॉल्यूम का गैस फिलअप किया है, ये ग्रे ब्लू कलर का है ना वो। अब यहाँ पे ये पिस्टन को हम क्या कर रहे हैं? प्रेशर दे रहे हैं, एक्सटर्नल प्रेशर। PX मीन्स व्हाट? एक्सटर्नल प्रेशर हमने उसको दिया। अगर उसको एक्सटर्नल प्रेशर दिया और पिस्टन को मैंने L लेंथ तक कहाँ किया? अंदर की ओर प्रेस किया, तो यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर L लेंथ तक गया है, तो वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम डिक्रीज। सो हियर वी कैन से फॉर अंडरस्टैंडिंग प्रेशर एंड वॉल्यूम वर्क। कैसा वर्क? प्रेशर वॉल्यूम वर्क। आपने शायद वर्क W लाइक PV ऐसा कुछ तो सुना है। P इंटू वी ऑल्सो कॉल्ड वर्क। ये भी एक मैथमेटिकल स्टेप है जो फिजिक्स के अंदर शायद आपने कहीं पे देखा हो। तो यहाँ पे जो वर्क हम बताने जा रहे हैं, तो P एंड V के रिलेशन वाला वर्क है ये। सी हियर, let us consider a cylinder which contain 1 mole of ideal gas। ये कंटेनर में क्या है? आइडियल गैस। कितने मोल? 1 मोल। नाउ यू कैन सी हियर,
Yes, external presses. External pressure. Now, ideal gas. Total volume of this gas is VI. VI मतलब इनिशियल वॉल्यूम है ये. ओके, जब तक हमने प्रेस नहीं किया है, नॉर्मल एक प्रेस चल रहा है उस टाइम की बात. एंड प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड इज P. उस टाइम का प्रेशर कितना है? P जितना था, और ये वॉल्यूम कितना है? VI जितना है. अब उसके बाद इफ एक्सटर्नल प्रेशर PEX विच इज ग्रेटर देन द P, पिस्टन इज मूव्ड. अगर हमने अप्लाई किया है क्या? एक्सटर्नल प्रेशर, मूव टूवर्ड टिल द प्रेशर इनसाइड बिकम P एक्सटर्नल. हाँ दोस्तों, यहाँ पे नॉर्मली P था, अब यहाँ का अंदर का प्रेशर कितना हो गया? एक्सटर्नल प्रेशर जितना दिया है उतना बढ़ गया. लेट दिस चेंज वी कैन सी achieved in the single step and the final volume is Vf. During this comparison, suppose piston move distance L. कितना उसने डिस्टेंस पास किया है? यस, L जितना. सपोज एक कंटेनर के अंदर हमने गैस फिलअप किया है, ये क्लोज है, यहाँ से पिस्टन तो यहाँ तक ही है, ये पूरा गैस भरा है. पिस्टन को प्रेस किया जाता है तो ये गैस जो है वो इतने ही पार्ट में आ जाता है. दोस्तों, कुछ समझ में आ रहा है? P एक्सटर्नल दिया तो ये डिस्टेंस जो था इसका यहाँ से यहाँ तक आना वो L था, पिस्टन जितना खिसका है वो. द वॉल्यूम चेंज, कितना वॉल्यूम चेंज हुआ दोस्तों? तो L मतलब जितना आपका पिस्टन ने डिस्टेंस पास किया है वो, और इसका एरिया है ना, L इंटू A जितना वॉल्यूम यहाँ पे चेंज हुआ, और इसीलिए उसको डेल्टा V बोल सकते हो, चेंज इन वॉल्यूम. इनिशियली VI था और फाइनली VF है, तो VF माइनस VI इज इक्वल टू डेल्टा V, बट इट इज कॉल्ड L इंटू A. अच्छा, ये प्रेशर है. हाँ, आपको पता है दो चीज़ हमको मैं बता रहा हूँ आपको, एक वर्क है और एक प्रेशर है. अब आपको हम क्या देते हैं? वर्क देते हैं कि प्रेशर देते हैं? नहीं, हम प्रेशर नहीं देते, हम आपको वर्क देते हैं. ये कोई ऑब्जेक्ट है दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट को आप धक्का लगाते हो. समझ में आया? क्या लगाया आपने? धक्का. आपके पास दो ऑप्शन हैं. उसको धक्का लगाने के लिए अगर आप स्मार्ट हो तो क्या करते हो? ये ऑब्जेक्ट को मुझे खिसका के इधर लाना है. समझ में आया? तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो इसको ऐसे धक्का दो या तो इसको ऊपर से धक्का दो. दोस्तों, वर्क मीन्स व्हाट? कि आप जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे क्या करते हो? प्रेस करते हो, धक्का देते हो, फोर्स देते हो, तो वो ऑब्जेक्ट इज मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ट्रांसफर टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. अच्छा, जैसे आपने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में वो मूव होता है, तो हमारा ये हो जाता है वर्क, है ना? वही होता है ना, फोर्स इनटू मेरे ख्याल से F इंटू L बोल सकते हैं. आपने जो फोर्स लगाया, अगर उतना उसके अकॉर्डिंग उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, हाँ, दैट इज कॉल्ड अ वर्क. एक नॉर्मल है. अगर आपने वर्क ऊपर से लगाया तो ये ट्रैवल नहीं करता, तो ये क्या बना दोस्तों? आप इसको प्रेशर कर रहे हो, और प्रेशर में क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया. यहाँ से फोर्स लगता है ऊपर से,
और इसके एरिया में डिफरेंस आता है। समझ में आया? तो इसीलिए आपका ये जो दो फॉर्मूलास है, फोर्स इनटू डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट इट इज कॉल्ड वर्क, एंड फोर्स अपॉन एरिया इट इज कॉल्ड प्रेशर। तो यहाँ पे फोर्स अपॉन एरिया उसको क्या बोलोगे आप लोग? प्रेशर। देयरफॉर द पिस्टन Px, देयरफॉर फोर्स ऑन द पिस्टन। अच्छा, फोर्स को क्या बोलोगे आप? अभी इसको आप फोर्स को सब्जेक्ट बना लो तो प्रेशर इनटू एरिया हो जाएगा कि नहीं? तो जो पिस्टन पे आपने प्रेशर लगाया था तो वो तो एक्सटर्नल था, इसीलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे? फोर्स ऑफ द पिस्टन इज इक्वल टू F इज इक्वल टू Px इंटू ए। इफ W इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय मूवमेंट ऑफ द पिस्टन। अच्छा, तो अगर ये रहा ना, देखो वर्क का फॉर्मूला क्या रहेगा? फोर्स इनटू डिस्टेंस का मीनिंग क्या होगा दोस्तों? फोर्स इनटू डिस्टेंस का, तो दैट इज कॉल्ड यस फोर्स इज इक्वल टू ए इंटू एल। तो ऐसे आप बता सकते हो कि भाई फोर्स इनटू डिस्टेंस का मीनिंग आपको अभी बताया मैंने कि भाई वर्क किसको बोला जाता है? अगर आप फोर्स तो दे रहे हो लेकिन डायरेक्शन में दे रहे हो, प्रॉपर डायरेक्शन में, दैट इज कन्वर्ट इनटू वर्क। तो हियर वर्क डन बाय द सिस्टम, व्हाट हैपन? सॉरी, ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम। इसके अंदर आपका W इज इक्वल टू दिस। अब द फोर्स का फॉर्मूला तो आपने इधर लिखा है P इंटू ए, तो ये वैल्यू आपने यहाँ पे रख दी। इंटू एल मीन्स व्हाट? डिस्टेंस। तो एरिया इंटू डिस्टेंस मीन्स व्हाट? एरिया इंटू डिस्टेंस मीन्स सर इट इज अ वॉल्यूम। हाँ, ये रहा ना, एरिया इंटू डिस्टेंस मीन्स वॉल्यूम। तो यहाँ पे चेंज इन अ वॉल्यूम, लेकिन दोस्तों ये सिस्टम वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो ये वर्क कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो भले ही वो W पॉजिटिव है, लेकिन आपने यहाँ पे प्रेशर एक्सटर्नल दिया है, तो आपको पता है कि वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा, और इसीलिए आपका WP एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, और ये डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या होगा? नेगेटिव होगा। सो वी कैन से इट इज अ माइनस P एक्सटर्नल VF माइनस VI, W इज इक्वल टू, यस और नॉट? तो W इज इक्वल टू P डेल्टा V, लेकिन नेगेटिव होगा। क्या होगा दोस्तों? नेगेटिव। और ये नेगेटिव क्या सूचता है? हमें समझ में आया? वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो इसीलिए P डेल्टा V दैट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क। दोस्तों अभी आगे हम देखेंगे ग्राफ के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, लेकिन हमें इसमें ज़्यादा नहीं रहना है। अब ये सीधा फॉर्मूला आप देख सकते हो। अगर हम इसको क्या करते हैं कि बहुत ही थोड़ा थोड़ा डिफरेंस लिया, यहाँ पे जो ये पिस्टन हमने डाला ना, पिस्टन, इसको बहुत थोड़ा थोड़ा प्रेस कर करके हमने डिफरेंट कंडीशन में ये सारी वैल्यू चेक की। तो हमें इंटीग्रेशन लेना पड़ता है ना कि भाई ये D लगता है। D का मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा V एंड DV? आपको पता है ये दोनों का डिफरेंस है? ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? डेल्टा V एंड DV। दिस इज कॉल्ड डिफरेंस, मोर डिफरेंस, और ये लेस डिफरेंस। समझ में आ रहा है? ये मोर डिफरेंस है और ये लेस डिफरेंस है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जब भी छोटी छोटी चीज़ों में अगर डिफरेंस आप लोग मेज़र करना होता है
तो आपको डी भी लेते हो आप, डेरिवेशन बोलते हो ना आप, तो डेरिवेशन इज अ वन काइंड ऑफ डिफरेंस दोस्तों। तो यहाँ पे वो डिफरेंस बहुत कम लेना पड़ता है। चलो रेडी। तो ये जो फॉर्मूला है इसको वी आई से वी एफ पी ई एक्स डी वी, ये क्या आपने इंटीग्रेशन समझा है? कुछ थोड़ा थोड़ा पता होगा ना, मुझे ज़्यादा नहीं पता है। तो ये इंटीग्रेशन इसीलिए लिया इन्होंने क्योंकि अब ये पिस्टन को प्रेस तो करना ही है। ये पहले से ही हमने एल जितना इसको क्या कर लिया था, प्रेस कर लिया था। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं ये लोग कि भाई प्रेस करो लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट वो उसके अंदर करते रहो। और यहाँ पे एक रिवर्सिबल ऐसा एक वर्ड आ रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवर्सिबल? यस, रिवर्सिबल का मतलब होता है जैसे जनरली फॉर द रिएक्शन वी आर यूजिंग दिस रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। अगर कोई रिएक्शन होती है तो अगर ये रिएक्टेंट में से 100% रिएक्टेंट था और ये प्रोडक्ट स्टार्टिंग में नहीं बना था, लेकिन जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो ये 90% बचा है और ये कितने परसेंट बना? 10%। ये 80% बचा तो ये 20% बना, 70% बचा तो 30% बना। अब शायद ये 30 से 31 नहीं बन रहा और ये 70, क्योंकि ये चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिएक्शन इनकम्प्लीट रह गई। रिएक्शन इनकम्प्लीट रह गई तो अब क्या हुआ? इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश बिटवीन यस आर एंड पी। अगर रिएक्शन जाता मतलब फॉरवर्ड, इसको फॉरवर्ड बोला जाता है और आने वाले को रिवर्स, तो दोनों डायरेक्शन में होता ही रहता है, तो दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। इफ रिएक्शन कैन अकर इन फॉरवर्ड एज वेल एज रिवर्स रिएक्शन डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। यहाँ पे हमको रिवर्सिबल का कुछ बताया है थॉट, तो दिखा देता हूँ मैं। ये रहा, in an expansion process under similar condition the external pressure is always less than the pressure of the system। अब ये क्या बोल रहा है आपको? ये कौन सा प्रोसेस बताया? एक्सपांशन प्रोसेस। अंडरलाइन करना बेटा। जब गैस को ये यहाँ पे ये कंटेनर ए है और ये कंटेनर बी है, आपने गैस का एक्सपांशन किया कि गैस को कंप्रेस किया है मित्रों? कंप्रेस किया ना। पहली मेथड में क्या किया हमने? कंप्रेस। तो हमको एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा लेना पड़ रहा था। अभी हमें क्या करना पड़ रहा है कि भाई एक्सपांशन करना है, मतलब जितना गैस का वॉल्यूम है उससे बढ़ाना है। तो क्या करना पड़ेगा? प्रेशर कम करना पड़ेगा। जितना आपने लिया है उससे कम करना पड़ेगा। इज ऑलवेज लेस देन द प्रेशर ऑफ सिस्टम। सिस्टम का जितना प्रेशर है, सपोज ये P था, तो ये P से लेस देन ही लेना पड़ता है। तो ये चीज़ समझ में आई? क्योंकि क्या करना पड़ता है, ये चीज़ है। अब यहाँ पे P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P इंटरनल माइनस DP कर लिया। माइनस DP क्यों किया? एक्सटर्नल प्रेशर इतना रखो कि जो इंटरनल प्रेशर था आपका उससे कम हो। कितना? DP जितना। इन जनरल केसेस वी कैन राइट, तो यहाँ पे कुछ समझ में आ गया? P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P इंटरनल माइनस DP। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जनरल केस वी कैन राइट P एक्सटर्नल P इंटरनल प्लस और माइनस डिफरेंस इन द प्रेशर। तो ये प्लस और माइनस का मतलब क्या हुआ? अगर ये प्लस ले लिया तो एक्सटर्नल बढ़ा दिया तो गैस कंप्रेस हो जाएगा। अगर ये माइनस ले लिया तो क्या होगा? एक्सपांशन ऑफ गैस। बस दोस्तों समझ में आ रहा है एक्सपांशन मतलब क्या? अगर हम ये प्रेशर यहाँ पे देखो, हमारे पास ये टरबाइन या था, या ऐसे मज़ा नहीं आ रहा है ना, चलो ऐसे देख लेते हैं, ये बढ़िया मज़ा आएगा। हमने यहाँ पे पिस्टन से
एक गैस को कंप्रेस किया हुआ था। अब हमारे पास दो कंडीशन है। कंडीशन 1 के अंदर हम क्या कर रहे हैं, गैस को और प्रेशर दे के कंप्रेस कर लेते हैं, है ना। तो ये प्रेशर एक्सटेंशन आया, इसमें क्या था, इंटरनल, है ना। तो अब यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर हम क्या बोलेंगे, PEX इज ग्रेटर देन P इंटरनल, क्योंकि ये बढ़ जाएगा। और कितना बढ़ा, तो DP जितना बढ़ा दिया, ऐसा समझ लो। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है हमारे पास कि हमने क्या करना है कि इसके प्रेशर को इंक्रीज, मतलब थोड़ा सा कम किया ना, तो दोस्तों ये वॉल्यूम बढ़ गया, तो दैट इज कॉल्ड प्रेशर एक्सटर्नल इज लेस देन प्रेशर इंटरनल। तब जाके उसका ये हो गया कंप्रेशन बोल सकते हो इसको, और इसको क्या बोलते हो, एक्सपांशन। तो ये चीज़ आपको दो वर्ड समझ रही हो। सच प्रोसेस आर कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस, जिसमें गैस में आप लोग अभी ये रिवर्सिबल, ये पिस्टन के अकॉर्डिंग क्यों बोला आपको कि ये एक सिस्टम आपने रेडी की है, उसमें आप क्या क्या कर सकते हो, यस, गैस को एक्सपांड भी कर सकते हो और कंप्रेस भी कर सकते हो। दैट मीन्स दैट कॉल्ड रिवर्सिबल, मतलब पिस्टन को ऊपर नीचे करके आप क्या कर सकते हो, अंदर का प्रेशर, एक्सटर्नल और सब कुछ चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे इसका स्पेसिफिक डेफिनेशन दिया है। अ प्रोसेस ऑफ चेंज इज सेड व्हाट, said to be reversible. This kind of process are called reversible if a change is brought out the such a way that the process could, जो प्रोसेस कर सकता है उसमें हम क्या कर सकते हैं, चेंज। जैसे कि प्रोसेस में हम प्रेशर प्लस माइनस कर सकते हैं, अगर बढ़ाएंगे तो कंप्रेस, कम करेंगे तो एक्सपांड। be reversible, any moment be reversed by an infinitesimal change। कितना ये कितना चेंज बोला इसने, यस, इस चेंज को आप क्या बोलोगे, बहुत ही, हाँ, इनफाइनेटिसिमल चेंज, मतलब बहुत बड़ी तरह छोटा, ऐसा भी बोला जाता है इसको, कि भाई चेंज जो है वो डेल्टा से लेके, ये डेल्टा से लेके डीवी तक का चेंज आप इससे समझ सकते हो। अ रिवर्सिबल प्रोसेस इनफाइनेटली स्लोली बाय द सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। तो ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हुआ ऐसा बताया ना हमने, तो ये स्लो क्यों हो गई, जब ये रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। द सराउंडिंग आर ऑलवेज इन द नियर इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। रेडी, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में जब आ जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल। दिस प्रोसेस इज अदर देन रिवर्सिबल प्रोसेस आर नोन एज इरिवर्सिबल। जो रिवर्सिबल नहीं हो सकते उनको क्या बोला जाता है, इरिवर्सिबल। समझ में आ रहा है, यस। अब यहाँ पे इसने वही फॉर्मूला को dV का वैल्यू रख के P एक्सटर्नल ये लिख लिया, प्लस और माइनस, वो सारी चीज़ मिला के हमें हमारा ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। कौन सा वाला, यस, W रिवर्सिबल इज इक्वल टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, W रिवर्सिबल इज इक्वल टू -2.303 nRT log VF माइनस VI। समझ में आ रहा है। तो दोस्तों मैंने उस दिन तो कल तो बताया था कि सिर्फ हम फॉर्मूला ही देखेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से आपको पता चल जाए, इसीलिए ये बताया है। अब यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं है, अब ये इंटीग्रेशन ऐसा का ऐसा ही था, उसमें हमने ये फॉर्मूला रख दिया। अब क्या किया इसने, dP इंटू dV, ये तो बहुत स्मॉल चीज़ है, इसीलिए ये दोनों को निगलेक्ट कर दिया। मतलब क्या हुआ,
यहाँ पे अगर ये dv मल्टीप्लाई होता है तो इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा, लेकिन ये दोनों का जो मल्टीपल है विच इज़ वेरी लेस, इसीलिए p इंटरनल इंटू डी वो बच गया। अब p का मतलब क्या लिया, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी के अकॉर्डिंग p इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी, वो यहाँ पे डाल दिया, देख सकते हो ना आप लोग। यस, अब ये dv है तो इंटीग्रेशन रिमूव करना है तो ये 1 अपॉन वी आ जाएगा, है ना। तो एक बार वी आई लेना है, एक बार वी एफ लेना है, दोनों का सब्ट्रैक्शन ले लोगे तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाता है। तो दोस्तों ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हो गया वी एफ माइनस वी आई। अगर यही फॉर्मूला प्रेशर के अकॉर्डिंग आपको वर्क लेना है तो आप क्या ले सकते हो, W रिवर्सिबल इज इक्वल टू -2, माइनस की जगह हम प्लस कर दे 3.303 nRT log PF माइनस VI PI। ये क्या मीनिंग हो जाएगा, इसको अगर मैं V1 एंड V2 ले रहा हूँ और प्रेशर को P1 एंड P2 ले रहा हूँ, लेकिन यही फॉर्मूला में देखो दोस्तों, मैं अगर इसको VF और VI ऐसे लिखना चाहता हूँ तो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो W रिवर्सिबल इज इक्वल टू -2.303 nRT log VF अपॉन VI, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ log V2 अपॉन V1 लिख सकता हूँ कॉमन, V2 अपॉन V1, क्योंकि V2 इज द फाइनल स्टेज एंड V1 इज द इनिशियल स्टेज। अब अगर मैं इसी को ही वॉल्यूम को ही क्या करना चाहता हूँ, प्रेशर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो आपको तो पता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 लिख सकते हैं हम। अगर वो यहाँ पे रख दिया हमने तो वी कैन राइट लाइक दिस nRT log व्हाट P1 अपॉन P2। देखो दोस्तों सेम फॉर्मूला ही है दोनों। अगर हमें ये रिवर्सिबल प्रोसेस जब होता है तब का हमें ये दिया हुआ है, क्लियर है। दोस्तों समझ में आ रहा है, रिवर्सिबल प्रोसेस जब होती है तब वर्क डन ऑन द सिस्टम, राइट, द वर्क डन ऑन द सिस्टम की वजह से ये हमें मिलता है। चलो रेडी। तो अगर यहाँ पे ये माइनस को मैं अंदर ले जाता हूँ, कहाँ ले जाता हूँ, इनसाइड, तो कुछ चेंज नहीं आएगा, ये P2 अपॉन P1 हो जाएगा। ऑल्सो यू कैन राइट दिस फॉर्मूला 2.303 nRT log P2 अपॉन P1, लेकिन ये क्या हो जाएगा प्लस। तो आप लोगों को पता है या नहीं है वो तो मुझे नहीं पता। log P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू माइनस log P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू log P2 अपॉन P1, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट हो जाएंगे। लॉग के अंदर होता है ना, तो ये जनरली नेगेटिव होता है, तो ऐसे लिख सकते हैं। चलो क्लियर है दोस्तों ये। अब हम आगे देखते हैं फ्री एक्सपांशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री एक्सपांशन? एक्सपांशन ऑफ गैस इन द वैक्यूम, जहां पे प्रेशर कैसा हो दोस्तों, वैक्यूम में एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होता दोस्तों,
इसीलिए जब वैक्यूम होता है ना, देखो दोस्तों इसमें से एमसीक्यू ही आएगा, इसमें से क्या आएगा, एमसीक्यू ही, इसमें से एग्जाम्पल आ सकता है, तो सीधा फॉर्मूला ध्यान में रखना है, कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो। तो एक चीज, एक्सपांशन ऑफ गैस इन अ वैक्यूम, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग हो जाती है। जब वैक्यूम होता है तो क्या होता है, ऐसा भी एमसीक्यू बन जाता है, पी एक्सटर्नल जीरो, मतलब वैक्यूम में कोई प्रेशर नहीं लगता, इज कॉल्ड अ फ्री एक्सपांशन। जब वैक्यूम में गैस है, जब गैस कहाँ पे है, वैक्यूम में, तब वो गैस को क्या करना है, हम अगर लीव करते हैं तो वो क्या होगा, अपने आप ही वो एक्सपांशन होगा, ऐसा समझ सकते हैं। नो वर्क इज डन ड्यूरिंग फ्री एक्सपांशन। अब इसका रीजन क्या होगा, क्यों वर्क नहीं हो रहा है, क्योंकि सर वर्क का जो फॉर्मूला है वो क्या है, पी एक्सपांशन नहीं, पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी। अगर पी एक्सटर्नल ही जीरो होगा तो वर्क भी जीरो हो जाएगा, यस और नॉट। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि भाई फ्री एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस वेयर वेदर द प्रोसेस इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो दोस्तों आपका प्रोसेस रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, लेकिन वैक्यूम के अंदर एक्सपांशन करना है गैस का, तो वर्क कैसा हो जाता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि पी एक्सटर्नल भी क्या है, जीरो है। इतनी चीज समझ रहे हो क्या आप लोग। और इसीलिए हमारा ये फॉर्मूला किस चीज का है, पता चला आपको, सर ये तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू था, तो ये डब्ल्यू की जगह हमने माइनस डेल्टा वो लगाया, तो इसीलिए ये जीरो हो गया। तो अब समझ लो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू हो गया कि नहीं। लेकिन सर ये v क्या लिखा, v क्या लिखा, इफ प्रोसेस इज कैरिड आउट एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। तो दोस्तों डेल्टा u इज इक्वल टू क्यू वी एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, change in internal energy is equal to the heat gain or remove by the system। तो ऐसा हम बोल सकते हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला भी आपको समझ में थोड़ा थोड़ा आ गया होगा, है ना। सबस्क्रिप्ट v क्या है, तो क्यू वी डिनोटेड दैट हीट इज सप्लाइड एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तब की हीट को क्या बोलोगे आप, व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ये देखो क्यू वी, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, दैट हीट इज कॉल्ड अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब एक नया एक्सपांशन आ रहा है, आइसोथर्मल, ये अलग से एक वर्ड यूज हो गया, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग। आइसोथर्मल का क्या मीनिंग होता है, ऐसा प्रोसेस होगा कि जहाँ पे टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो जाए। यहाँ पे क्या कांस्टेंट था, वॉल्यूम था, है ना। अब ऐसा प्रोसेस कि क्या हो जाए, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए। तो आप देखो ये पहली चीज है कि आइडियल गैस का एक्सपेंशन वैक्यूम में कर रहे हैं। ये दूसरी चीज है कि अगर आपका जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है उसके अंदर ही आप क्या करते हो, वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हो, तो भी आपका ये मिल जाएगा फॉर्मूला। अब तीसरी बात आई, आइसोथर्मल एंड फ्री एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस। देखो भाई यहाँ पे सिर्फ फ्री एक्सपांशन था, यहाँ पे दूसरी कंडीशन कौन सी ऐड हो गई, आइसोथर्मल वाली। फॉर आइसोथर्मल जहाँ पे क्या कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। इनिशियल टेम्परेचर जितना है उतना ही फाइनल रहता है। तो दैट इज दैट एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस इनटू वैक्यूम इस उस टाइम क्या होगा, W तो जीरो ही है और ये तो दोनों जीरो ही हो गए क्योंकि वैक्यूम में आप कर रहे हो। ऑल्सो जूल डिटरमाइंड द एक्सपेरिमेंट
दैट Q इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या पता भाई जूल ने कैसे किया है, Q प्लस W तो था ही, तो हमें तो ये तो पता चल गया कि भाई फ्री एक्सपांशन वैक्यूम में हो रहा है, तो Q एक्सटर्नल 0 हो जाएगा, सॉरी P, और इसीलिए W भी 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। अब अगर आइसोथर्मल प्रोसेस आया तो क्या होगा, Q ऑल्सो 0, समझ लेना, क्योंकि ये आइसोथर्मल के अंदर आप टेम्परेचर को कुछ भी नहीं कर सकते, Q कांस्टेंट नहीं बोल सकते, Q 0 है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो उस टाइम उसके अंदर की हीट एब्जॉर्ब भी नहीं होती और रिमूव भी नहीं होती, इसीलिए जो Q है उसको क्या लिया जाता है, 0। अगर Q भी 0 है तो डेल्टा U क्या मिलेगा आपको, 0 मिल रहा है। अब इक्वेशन 6.1 मतलब अपना ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है, कैन बी एक्सप्रेस फॉर द आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल चेंज। दोस्तों ये चीज थोड़ा सा लॉजिक में समझना है। अब फर्स्ट लॉ को हम आइसोथर्मली देखना चाहते हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। ये टॉपिक जो बता रहे हैं ना वो एमसीक्यू के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कैन बी एक्सप्रेस्ड फॉर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल चेंजेस एज फॉलो। फॉर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल चेंज क्या है दोस्तों, Q इज इक्वल टू, देख लेना, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल चेंज, और ये रिवर्सिबल चेंज है। यहाँ पे सिर्फ आइसोथर्मल और फ्री एक्सपांशन है, एक्सपांशन मतलब बढ़ता है, समझ में आया, लेकिन यहाँ पे रिवर्सिबल मतलब बढ़ सकता भी है और कम भी हो सकता है, तो उस टाइम नहीं सही है, ये इरिवर्सिबल है और नीचे वाला रिवर्सिबल है, तो उस टाइम का फॉर्मूला है कि भाई इरिवर्सिबल का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू माइनस W इज इक्वल टू P एक्सपांशन एक्सटर्नल इंटू VF माइनस VI। और रिवर्सिबल का क्या है, तो ये तो हमें पता ही है, ये ln क्या होता है, ln है दोस्तों, W इज इक्वल टू माइनस nRT ln VF अपॉन VI। ये फॉर्मूला जो दिख रहा है नंबर 1 वाला, वही मैंने लिखा है यहाँ पे, वो आप लोग नहीं मानोगे लेकिन मैं बता देता हूँ। ln x आपको नहीं पता लेकिन मैं बताता हूँ कि ln जो है वो भी एक तरह का लॉग है, जिसका बेस क्या होता है, E होता है। इसका बेस क्या होता है दोस्तों, E। समझ में आया, यस। अब इक्वल टू, इफ वी वांट टू कन्वर्ट ln टू log x, तो उसका बेस क्या हो जाएगा, 10। समझ में आया दोस्तों। अगर हम ln में से log में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये चीज याद रख लो, 2.303 से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर लो, मतलब क्या हो जाएगा, वो log में कन्वर्ट हो गया। तो ये भी आप मेंशन कर सकते हो अपने बुक में, क्योंकि ये अब से आपको बार बार आएगा ln वाला। तो इसीलिए यहाँ पे क्या किया देखो, they want to convert ln to log, 2.303 nRT log VF अपॉन VI। अब ये 2.303 क्यों लेते हैं, उसका बहुत बड़ा लॉन्ग प्रोसेस होगा, वो मैथमेटिकल में मैथ्स के सर को आप पूछो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम फंस जाएंगे इधर। लेकिन हमें इतना पता है कि भाई if we want to convert ln to log then you should multiply it with 2.303। उतने से ही क्यों करते हैं, वो प्रोसेस है, ऐसा कुछ नहीं डायरेक्ट आता है, लेकिन उसको आप लोग ध्यान में रखना है। तो चलो, इरिवर्सिबल के लिए आपको मिल गया दोस्तों ये, और रिवर्सिबल आइसोथर्मल, आइसोथर्मल वर्ड भूल मत जाना,
अलग से ये फॉर्मूला का जब नोट बनाओ तो उसमें ऐसा मेंशन करना है ऊपर कि आइसोथर्मल इरिवर्सिबल और आइसोथर्मल रिवर्सिबल चेंज। तो देखो दोस्तों Q इज इक्वल टू उस टाइम की हीट है ना, nRT ln VF अपॉन VT। इसको देखो यहाँ पे क्या किया, ये ln को कन्वर्ट कर दिया किस में, लॉग में। तो ये हो जाएगा व्हाट, हाँ W nRT log VF अपॉन VI इंटू 2.303 मल्टीप्लाई। फॉर एडियाबेटिक चेंज मतलब सिस्टम नॉट absorb or not emit the heat, that is called a adiabatic system. Ready? चलो यहाँ पे दो प्रॉब्लम दिए हैं। 2 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस, तो वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू 2 लीटर आइडियल गैस एट अ प्रेशर ऑफ 10 एटमोस्फियर, तो P इज इक्वल टू 10 atm एक्सपांड आइसोथर्मली इनटू द वैक्यूम अंटिल इट्स टोटल वॉल्यूम बिकम, यस, तो V2 कितना हो गया 10 लीटर। अरे भाई खबर समझ में आ रहा है, हाउ मच हीट इज एब्जॉर्ब्ड एंड हाउ मच वर्क इज डन ऑन द एक्सपेंशन है दोस्तों। क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मैंने सर्कल किया, कुछ दिखाई दे रहा है आपको, हाँ? तो ये क्या है दोस्तों, ये सर्कल क्या है, एक्सपांडेड। जब आपका गैस एक्सपांड होता है तो P एक्सटर्नल कैसा रहता है, 0, क्योंकि हमें देना ही नहीं पड़ेगा ना उसको, एक्सटर्नल देना ही नहीं पड़ेगा। इसीलिए ये वैल्यू Q इज इक्वल टू -W और ये वाला फॉर्मूला ये P एक्सटर्नल VF अपॉन VF माइनस VI। तो ये तो हमारा हो गया, लेकिन P एक्सटर्नल क्या है 0, सो आंसर इज 0। तो ये W भी 0 हो गया और Q भी 0 हो गया, क्योंकि यस वर्क डन कैसा हुआ, तो नेगेटिव ऑन द सिस्टम, वर्क डन इज नो वर्क डन इज डन, नो हीट इज एब्जॉर्ब, क्योंकि दोनों 0 हो गए ना, Q भी 0 और W भी 0। कंसीडर द सेम एक्सपांशन, यही एक्सपांशन हम देख रहे हैं, बट दिस टाइम अगेंस्ट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 एटमोस्फियर। आप क्या कर रहे हो, एटमोस्फेरिक प्रेशर कितना दे रहे हो 1, वो कांस्टेंट है। कुछ समझ में आया? तो यहाँ पे हमारा सिर्फ यहाँ पे P का वैल्यू जो 0 लिया था वहाँ पे 1 ले लेंगे, तो हमें 8 लीटर इंटू ATM, ये कुछ समझ में आया? क्योंकि आपका फॉर्मूला है W इज इक्वल टू P डेल्टा V, तो P का प्रेशर एटमोस्फियर में और वॉल्यूम का डिफरेंस जो है वो लीटर में आएगा ना। एंड प्रॉब्लम 6.4, consider the same expansion to final volume of 10 liter conducted reversibly। दोस्तों रिवर्सिबली अगर बात आ गई, ये देखो ये सारी चीज इरिवर्सिबली था क्योंकि कुछ ऐसे स्पेसिफिकेशन नहीं दिया था हमें, लेकिन रिवर्सिबली बोला है तो इसका मीनिंग क्या होगा कि आपका ये फॉर्मूला है ना Q इज इक्वल टू -W nRT लॉग वाला, उसी को ही रख लो आप लोग और फाइनल गेन कर लो। रेडी? तो आपको ये आंसर मुझे लग रहा है मिल जाएगा। अब एक नई
इसमें फंक्शन आ रहा है नया फंक्शन। अभी तक हमने U के बारे में पढ़ा था, एंड U मीन्स इंटरनल एनर्जी। अब इसका दोस्त आया H। H मीन्स एंथैल्पी, जो हीट जो होती है ना, हीट, उसी का ही दूसरा नाम एंथैल्पी है, ऐसा समझना है हमें, क्योंकि उसका सिंबल क्या दिया उसको, H। चलो, एंथैल्पी, यूजफुल और न्यू स्टेट फंक्शन, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी। We know that the heat absorbed at the constant volume is equal to change in the internal energy, delta U is equal to QV। एक फॉर्मूला तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि भाई जब हीट एब्जॉर्ब ऑफ द कांस्टेंट वॉल्यूम, एब्जॉर्ब होगा तो पॉजिटिव आएगा, एमिट होगा तो क्यू नेगेटिव आएगा। लेकिन एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम heat absorb or emit by the system, that is called a delta U। But most of chemical reaction are carried out not at a constant volume। बहुत सारे reactions ऐसे हैं कि जो constant volume में नहीं जाते, तो उस टाइम ऐसे atmospheric pressure, हाँ, but in a flask rest test tube under a constant pressure। अब देखो दोस्तों, जब constant volume की बात आती है तो हमें तो पता हो गया है, लेकिन अगर हम क्लोज वेसल में करते हैं रिएक्शन, तो वो रिएक्शन कैसा हो जाएगा, प्रेशर उसका कांस्टेंट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हमें वी नीड द डिफाइन अनदर स्टेट फंक्शन विच मे सुटेबल अंडर दिस कंडीशन। तो हमें इसीलिए एक नया स्टेट फंक्शन फाइंड करना होगा। तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा है, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W था ना, तो उसमें से वर्क डन, हाँ, बाय द सिस्टम के अकॉर्डिंग P डेल्टा V नेगेटिव बन जाएगा। चलो रेडी। यहाँ पे मतलब तो ये फॉर्मूला तो सीधा है, इसके हमें कोई लेना देना नहीं है। अब क्या होता है वो देखो, constant pressure where QP is a heat absorbed by the system and minus P delta V represent expansion work done by the system। दोस्तों एक चीज मैं बता देता हूं आपको, नोट डाउन भी कर लेना आप। एक्सपांशन होना और एक्सपांशन ना होना मतलब कंप्रेस होना है ना, तो मुझे बताओ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन V1 एंड V2 इन एक्सपांशन। यस, V1 इज लेस देन V2। अगर कंप्रेस करोगे तो V1 इज ग्रेटर देन V2, क्योंकि एक्सपांशन में इनिशियल जितना वॉल्यूम था उससे फाइनली वॉल्यूम ज़्यादा मिलेगा, है ना। तो अब इसके लिए अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, तो अगर V2 ज़्यादा मिला तो फॉर द एक्सपांशन वर्क डन दिखाई दे रहा है ऊपर, बाय द सिस्टम। सुन लो दोस्तों, नीचे देखो, नीचे वॉल्यूम इंक्रीज तो वर्क डन बाय द सिस्टम, और वो कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा, है ना। और वॉल्यूम डिक्रीज तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ आप लोग वॉल्यूम के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हो। अब इंक्रीज कब हुआ, एक्सपांशन बढ़ाता है तब। तो क्लियर है ये।
दोस्तों ये यहाँ पे ये डेल्टा यू तो हो गया, तो उसको उसने एक्सपांड किया। देखो यहाँ पे ये फार्मूला, रीराइट दिस, डेल्टा यू मीन्स यू टू माइनस यू वन एंड क्यू पी पी वी टू माइनस वी वन। तो ऐसा कर सकते हैं। और क्यू पी को हम अगर क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यही फॉर्मूला, चलो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू था, लेकिन एट अ कांस्टेंट प्रेशर वर्क डन बाय द सिस्टम W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। तो ये U2 माइनस U1 इज इक्वल टू क्यू पी पी V2 माइनस V1। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ जाना चाहिए। और इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं इधर, यस, U2 माइनस U1 इज इक्वल टू QP माइनस PV2, और ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस PV1। अब QP बराबर क्या हो जाएगा, इसको मैं सब्जेक्ट बना लेता हूँ, है ना, बना लेते हैं। तो आपको इतना तो पता चल गया होगा, U2 प्लस PV2 लिख सकते हैं ऐसा, माइनस U1 प्लस PV1। क्या किया मैंने, U2 के साथ U2 के साथ हमने PV2 को क्या किया, कंपेयर कर रहे हैं, मतलब उसके साथ उसको मैच कर रहे हैं, मतलब उसके साथ उसको जोड़ रहे हैं। तो ये प्लस वाला माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, हो गया। अब ऐसे ही ये माइनस था, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये U1 क्या हो गया, प्लस, और ये जो है वो इस साइड से उस साइड जाएगा, ये PV1, तो वो भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस कॉमन है इसलिए वो भी प्लस हो जाएगा। अब ये दोनों का डिफरेंस हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। हाँ वही होता है, ऐसा देखो यहाँ पे भी आप लोग सीधा भी इसको लिख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग P इंटू V, ऐसा नहीं लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं सीधा। यहाँ पे भी आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि भाई कहाँ गया ये, यस, यहाँ पे QP एट अ कांस्टेंट प्रेशर हीट एब्सॉर्ब और एमिट बाय द सिस्टम, दैट इज कॉल्ड अ चेंज इन एंथैल्पी। हाँ उसको भी बोल सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको पूछ रहा हूँ कि ये जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हम ऐसा लिख सकते हैं, H इज इक्वल टू U प्लस PV। क्या लिख सकते हैं, H इज इक्वल टू U प्लस PV, क्योंकि ये सबका डिफरेंस लिया। अब मैं यहाँ पे डेल्टा H लिखूँ तो डेल्टा U प्लस एट कांस्टेंट प्रेशर वी कैन राइट P डेल्टा V। क्या लिख सकते हैं हम, P डेल्टा V। तो यही फॉर्मूला हमारा चेंज इन एंथैल्पी हो जाएगा एट अ कांस्टेंट प्रेशर। तो ये QP का मीनिंग ही क्या हो गया, ये। तो इसमें आपको कितने फॉर्मूला याद रखने हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। H इज इक्वल टू U प्लस PV एक फॉर्मूला, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। तीसरा ऑप्शन फॉर्मूला, डेल्टा H इज इक्वल टू QP। These three formula you must remember to understand the enthalpy. This is called the enthalpy, this is called a change in enthalpy, is equal to the summation of delta U and P delta V. P delta V means what, work,
यहाँ पे ऐसा बोला है, इफ डेल्टा एच नेगेटिव होता है और डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। आपने कभी कभी कुछ रिएक्शंस देखे हैं? यहाँ पे आपने ऐसे रिएक्शन देखे हैं, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी सपोज, और ये रिएक्शन लिखने के बाद यहाँ पे लिखा है डेल्टा एच इज इक्वल टू एक्स किलो जूल पर मोल। ऐसा देखा है रिएक्शंस? तो ये एक्स जो वैल्यू है वो कभी कभी आपने माइनस भी देखी है और वो वैल्यू कभी कभी प्लस भी देखी है, यस और नॉट? तो ये प्लस और माइनस जो मिलती है उसी से ही आपको डिफाइन करना है कि इट इज़ एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो चलो, अगर नेगेटिव है तो इट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अगर ये पॉजिटिव मिलती है तो इट इज़ कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। नाम सुना है एंडो और एक्सो? जब उसने हीट एब्जॉर्ब की है तो एंडोथर्मिक, अगर उसने हीट क्या की है, एमिट की है, तो एक्सोथर्मिक। सपोज मैं इसमें ही समझा देता हूँ। अगर इनिशियली आप सुबह सुबह में उठे हैं तो आपकी एनर्जी ज़्यादा है, कम है? चलो नहीं, ज़्यादा होनी चाहिए, 10 है। अब पूरे दिन आप वर्क करते हो और शाम को टोटल करके देखते हो तो सीडी के अंदर आपकी एनर्जी कितनी होगी? 8। क्या हुआ? एनर्जी कम हुई। एनर्जी कम हुई मतलब टू जितनी एनर्जी हमें डिफरेंस देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारी एनर्जी हमने रिमूव की है। अगर रिमूव की है तो ये मैं फाइनल बोलता हूँ, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 8 माइनस 10 इज इक्वल टू -2। तो मुझे ये वैल्यू कैसा मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। जब हीट निकल जाएगी, रिमूव हो जाएगी तो। लेकिन अब आप शाम को सोए हो तो फिर आपके पास एनर्जी 8 है, सुबह में वही एनर्जी कितनी हो गई? 10 जितनी। तो क्या होगा दोस्तों? एनर्जी बढ़ गई, तो डिफरेंस क्या होगा? पॉजिटिव। इसीलिए वी कैन से इट इज ओके। तो दोस्तों समझ में आ रहा है? तो यहाँ तक रखते हैं हम। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कुछ एंथैल्पी चेंज अकॉर्डिंग टू गैसियस रिएक्शन। एक तीसरा फार्मूला हमें मिलने वाला है, चौथा फार्मूला। ये देखा ना हमने, इतनी चीज़ आप लोग स्क्रीनशॉट लेके भी एंथैल्पी के लिए आप लोग मेंशन कर लेना दोस्तों। क्लियर है? ध्यान में रखना।